प्लेस वैल्यू। वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद क्या होता है? हेलो बच्चों, तो आज रेडी है एक नए सेशन के लिए। लास्ट सेशन में मैंने मैथ्स में आपको बताया था प्लेस वैल्यू। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आगे मैं बताती हूँ वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद क्या होता है। प्लेस वैल्यू में इसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये हो गया इंडियन सिस्टम। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम लोग लिखते हैं तो ये आ जाता है टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद 10 के बाद क्या आता है? 100 आता है। तो यहाँ 10,000 के बाद 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसमें तीन आते हैं, तीन प्लेस होंगे, मिलियन, 10 मिलियन, 100, सारे में 10, 100, 1000 ये तीनों आएंगे। उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन एंड देन 100 बिलियन। दोनों सिस्टम में आपको डिफरेंस साफ पता चल रहा होगा। इंडियन सिस्टम में हमने लिया है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद लैक्स, 10 लैक्स, करोड़ एंड देन 10 करोड़। वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में हमने लिया है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। मतलब कि ये आपका 3 हो गया, फिर ये 3 हो गए, फिर ये 3 हो गए। ये हो गए, दोनों में मेन डिफरेंस हो गया। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं कुछ डिजिट्स लिखने जा रही हूँ। इसमें तो पहले कॉमा लगाना होगा, क्योंकि आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि आपने इसे इंडियन सिस्टम में लिखा है या इंटरनेशनल सिस्टम में। तो मैं कुछ डिजिट्स लिख रही हूँ पहले। 7, 8, 6, 4, 9, 3 and then 2. How many digits are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इंडियन सिस्टम में अगर मुझे लिखना है तो क्या करूँगी? वंस, टेंस, 100, 100 के बाद एक कॉमा, देन 1000, देन 10,000, 10,000 के बाद फिर कॉमा, क्योंकि इसमें दो ही प्लेस लेते हैं, और उसके बाद लैक्स एंड देन 10 लैक्स। तो यहाँ पे दो और ये 3 हो जाएंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। वर्ड्स में इसे कैसे लिखूंगी? 78 लैक्स, 64,932। ये हो गए वर्ड्स में। कितने हुए? 78 लाख, 64,932। ठीक है, ये हो गए आपके इंडियन सिस्टम। अब इसी को मैं जब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखूंगी तब क्या होगा? अब मैं इसे लिखूंगी इंटरनेशनल सिस्टम में, तो क्या होगा ये? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन 100,000 एंड देन मिलियन। तो यहाँ कॉमा कहाँ आएगा? वंस, टेंस, 100, कॉमा, देन 1000, 10,000, 100,000। इसमें 3 डिजिट, 3 प्लेस लेते हैं, तो 1000, 10,000, 100,000, ये यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। इसे किस तरह से लिखेंगे वर्ड्स में? 7,864,932। अभी मैंने आपको बताया इंडियन सिस्टम कैसे करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम कैसे होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको फिर से देने वाली हूँ, जिसमें राइट इन वर्ड्स है। ठीक है, अब मैं एक नंबर लिखती हूँ, यहाँ पे डिजिट लिखती हूँ, 2, 5, 6, 8, 9, 3, 0। ठीक है, कितने डिजिट्स है इसमें देख लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो, फिर से 7 डिजिट्स है। एक और डिजिट डाल देती हूँ, 1। ठीक है, 8 डिजिट्स हो गए। अब इसको पहले मैं इंडियन सिस्टम में लिखूंगी, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में। तो क्या करना है? पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000,
then lakh, 10 lakhs and then crore. अब कॉमा कहाँ आएगा? वंस टेंस 100, यहाँ कॉमा 1000 10,000 कॉमा लैक्स 10 lakhs कॉमा देन crore. यानी कि वर्ड्स में क्या हो जाएंगे? 2 crores 56 lakhs 89,301. ये हो गए वर्ड्स में, इंडियन सिस्टम में. अब यही अगर हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 6 8 9 3 0 1. पहला तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, then 100,000, then million and then 10 million. तो यहाँ 3 1 2 3 1 2. यहाँ क्या हो गया? ये 25,689,301. अब हम लोग इसको वर्ड्स में लिखेंगे. 25,689,301. ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम में. तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा. अभी एक मेजर जो प्रॉब्लम होती है नंबर नेम्स लिखने में, वो क्या होती है? स्पेलिंग ऑफ 90 एंड द ऑर्डिनल नंबर 9 होती है ना बच्चों. स्पेलिंग में 19 का स्पेलिंग क्या होता है? NINETEEN 19. 90 NINETY 90. और नाइन्थ में क्या होता है? NINTH. मतलब 19 में NINE लगेगा, 90 में NINE लगेगा. बट जब हम लोग 9th लिख रहे हैं, ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर है. ऑर्डिनल नंबर में लिख रहे हैं तो यहाँ पे ना ई नहीं लगेगा. ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जनरली बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं. ई आएगा नहीं आएगा, तो ये ध्यान रहे हमेशा. और अगर आप इस तरह से याद रखें कि जो नंबर नेम हम लिख रहे हैं उसमें ई आएगा और जो ऑर्डिनल नंबर लिख रहे हैं उसमें ई नहीं आएगा. तो ये हमेशा जब ध्यान में रखेंगे तो ये मिस्टेक आपकी कभी नहीं होगी. इसको और इलेबोरेट करने के लिए मैं एक टेबल बनाने जा रही हूँ जो इंडियन सिस्टम में भी रहेगा और इंटरनेशनल सिस्टम में भी रहेगा. तो ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही इजी है, आपको बहुत मज़ा आएगा. ये मैंने टेबल बनाया है. इसमें मैं क्या करूँगी? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, then lakhs, 10 lakh and then crore. ये हो गया टेबल. अब इसमें मैं कोई भी डिजिट लिखती हूँ तो क्या होगा? 4 9 8 3 6 7 2 1. इससे क्या है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कौन से डिजिट 1 पे है, कौन 10s पे है, कौन 100 पे है, कौन 1000 पे, कौन crore में है. ये अगर हम लोग नंबर बनाएं इसको तो क्या हो जाएगा? 4 crore then 98 lakhs 36,721. ये आपका डिजिट आ गया. अगर आप ये टेबल बना के भी करते हैं तो आपको इजी होगा, या फिर आप इसके ऊपर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs देन crore. तो ये हो गया. अब इसी को अगर हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें तो क्या होगा? मैं एक और टेबल बनाने जा रही हूँ जिसमें कि इंटरनेशनल सिस्टम हम लोग करेंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देन
100,000, देन मिलियन एंड 10 मिलियन। यानी कि एक चीज़ और बात यहाँ देखो, ये करोड़ में जो आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 10 मिलियन। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी करोड़ इज इक्वल टू 1 मिलियन या हाउ मेनी करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियंस, इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या अंतर है और किस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैं लिखूँगी तो 1 प्लेस 2 1 2 7 6 3 3 8 देन 9 एंड देन 4, यानी कि करोड़ जो है वो 10 मिलियन के बराबर हुआ, 10 लाख जो है वो मिलियन के बराबर हुआ, लाख जो है वो 100,000 के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ना डिजिट आएंगे 449 मिलियन 836,721। ये हो गए इंटरनेशनल सिस्टम। ये क्या थे, ये इंडियन सिस्टम और ये हो गए इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है ना इजी। आप इस चार्ट को बनाइए और इसमें ही अपने जो आपको डिजिट्स पसंद हो वो डिजिट्स डालें और देखिए और खुद ही सोचिए कि 10 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000 और कितने थाउजेंड में होते हैं, क्या आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं सैम्पल पेपर एक ज़रूर डालूंगी, तो वो सैम्पल पेपर आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा करने की। बच्चों, आशा करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ भी। ओके, टिल देन बाय बाय।